आदाब अर्ज़ है। रिपोर्टर्स 21 में आपको खुशामदीद कहते हैं। कराची प्रेस क्लब के स्टूडियो से मैं हूं फ़ारूक समी। और जनाब, दिल नहीं भर रहा है। निगरां हुकूमत आने को है और अल्ताफ़ हुसैन के जो मुखालफिन हैं उन्होंने नए नए मुतालबात सामने रखने शुरू कर दिए हैं और उसके साथ साथ नए सियासी सेटअप को लाने के लिए कोशिशें हो रही हैं और MQM के अंदर जोड़ तोड़ की सियासत। मैं बहादुराबाद और यहाँ पर मौजूद लोगों की बात कर रहा हूँ, माइनस अल्ताफ़ के ग्रुपों की बात कर रहा हूँ कि सियासत ज़ोरों पर है। इसके साथ साथ एक नया मामला आजकल गर्दिश में है और वो मामला ये है कि जनाब आफाक अहमद साहब मुतहर्रिक हो गए हैं। MQM हकीकी बहुत कुछ करने जा रही है। क्या हो जाएगा ऐसा जो माजी में नहीं हुआ? इस तमाम चीज़ों के ऊपर बात करेंगे कि आखिर क्यों आफाक अहमद वाले मामले में प्याली में तूफ़ान खड़ा किया जा रहा है और नए सियासी सेटअप और निगरान हुकूमत से क्या क्या मुतालबात चल रहे हैं। तमाम चीज़ों पर रखेंगे। अगर अभी तक आपने रिपोर्टर्स 21 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे गुजारिश होगी कि रिपोर्टर्स 21 को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। यह हमारी हौसला अफजाई होगी और हमारी वीडियोज़ को लाइक और शेयर कीजिए। सबसे पहले जनाब हम बात करते हैं कि जनाब इस वक्त निगरान सेटअप किसी भी वक्त, यानी अगस्त के पहले हफ्ते के बाद 8, 9, 10 में असम्बलियाँ तहलील हो सकती हैं। 48 घंटे कबल जो है उनको तहलील किया जाएगा जो उनका वक्त ख़त्म होने का है उससे, और उसके बाद निगरान सेटअप लाया जाएगा। इस निगरान सेटअप के लिए हर कोई परेशान है। इस निगरान सेटअप में अपना हिस्सा ज़्यादा हासिल करने के लिए और कराची की जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है, यानी इस पर खुसूसी तौर पर पूरे शहर सिंध की, कराची से टंडोला यार्ड तक की जो है, उसके लिए इस वक्त जो MQM के नाम से मुख्तलिफ धड़े हैं वो कोशिशें कर रहे हैं। एक तो MQM ओरिजिनल है जिसे हम अल्ताफ़ हुसैन साहब से वो मंसूब है और उसके साथ ही है वो जुड़ी भी, और उसमें पहले फिर आफाक का ग्रुप बना और उसके साथ बनते चले गए, फिर PSP बनी और तमाम धड़े थे। अब वो सारे जम हुए उसके बाद आफाक साहब के अलावा। तो अब इन तमाम धड़ों के में जो है वो चल रहा था मामला, और ये जो धड़ा है इस वक्त बज़ाहिर जो यहाँ एग्जिस्ट करता है उसमें बहादुराबाद का इम्पॉर्टेंट था। अब बहादुराबाद का धड़ा यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा जो भी अल्ताफ़ साहब के मुखालफिन हैं या माइनस अल्ताफ़ पे बिलीव रखने वाले लोग हैं, निगरान सेटअप में वो ज़्यादा हिस्सा चाहते हैं। निगरान सेटअप में उनके मुज़ाकरात अभी भी जारी हैं शहबाज शरीफ साहब से। तहम हैरत अंगेज़ तौर पर जो भी वो बात कर रहे हैं, जो भी इस्लामाबाद में मुलाकातें हो रही हैं, जो मेरे ज़राए ने मुझे इतलात फराम की हैं, उसके मुताबिक शहबाज शरीफ साहब ने अभी तक किसी भी किस्म की यकीन दहानी नहीं कराई है मुत्तहिदा कौम मूवमेंट बहादुराबाद को। शहबाज शरीफ साहब ने अभी तक किसी भी किस्म के किसी भी ग्रोह को दबाने की यकीन दहानी भी नहीं कराई है। शहबाज शरीफ साहब ने अभी तक किसी भी किस्म की यकीन दहानी नहीं कराई है कि इंतखाबात में किसी को बहुत ज़्यादा फेवर मिलेगा, और ना ही किसी और हल्के की जानिब से आई है। जिसके बाद निगरान सेटअप में ज़्यादा से ज़्यादा के हुसूल के लिए जो अब ब्लैकमेलिंग का मामला है वो शुरू हुआ है, और उसके ऊपर कुछ लोग कह रहे हैं कि जनाब जो हदबंदियाँ थीं, उसके अलावा जो मरदमशुमारी थी वो हमारी रेड लाइन थी, और ये हो गया और वफाक हमें अकेला ना छोड़े, वफाक हमें अकेला ना छोड़े, और जो वफाक ने अगर हमें अकेला छोड़ा तो हालात के ज़िम्मेदार वो खुद होंगे। ये मतलब डराया जा रहा है कि मुस्तक़बिल में अगर हम नहीं हुए तो फिर आपकी हाँ में हाँ मिलाने वाला कौन होगा। ये सारी सूरत हाल चल रही है, और जो मुतालबात निगरान हुकूमत के लिए रखे जा रहे हैं कि निगरान हुकूमत के हवाले से जो बानी अल्ताफ़ या MQM लंदन के मुखालफिन हैं उनको ये ख़दशा है कि जैसे ही निगरान सेटअप आएगा, और दूसरी जानिब मज़े की बात है सामने से भी MQM लंदन के जो लोग हैं वो इस तैयारी से बैठे हुए हैं कि वो इसमें निगरान सेटअप आएगा तो उनको रिलीफ मिलेगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी करेंगे। अच्छा, इस हवाले से मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊं कि अब तक मैं समझ रहा था कि बहुत कुछ मुनज़्ज़म तरीके से हो रहा है, लेकिन जब मैं अभी मुहर्रमुल हराम की मजालिस और दीगर जगहों पे गया तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि बहुत सारे लोग इस खौफ से कि कौन हमारी सफ़ों में अंदर मुखबिर है या कौन हमारे सफ़ों में से हमारी मुखबरी करे, बहुत खामोशी के साथ भी जो है वो काम कर रहे हैं। मतलब मैं एक मजलिस के बाहर खड़ा हुआ था कवरेज के दौरान, तो एक साहब मेरे पास आए, उन्होंने ब्लैक कलर का मास्क पहना हुआ था चेहरे पे, और उन्होंने मुझे एक पानी की बोतल पकड़ाई और बोला कि ये बानी की तरफ से हम तकसीम कर रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने और भी बहुत सारे लोगों को तकसीम की, और मैंने उनसे ज़्यादा जानने की कोशिश की तो वो बेचारे थोड़े से परेशान हुए, तो फिर मैंने भी उनको नहीं डिस्टर्ब किया। तो मुझे इससे अंदाज़ा हुआ कि बहुत सारे लोग इनफरादी तौर पर भी बहुत सी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं जो किसी भी सिस्टम या किसी भी लिंक के अंदर नहीं हैं, लेकिन वो अपने तौर पर मोहब्बत में ये एक्टिविटीज़ कर रहे हैं ताकि लोगों को के अंदर जो मौजूदगी है उसका अंसर बरकरार रखा जाए।
तो जनाब सामने से मुखालफिन जो हैं अल्ताफ़ साहब के, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि जो तहरीक इंसाफ की जो सीटें हैं वो उसका मुतालबा किया गया है कि निगरां सेटअप में जब ये जो भी सेटअप हो उसके बाद जब इंतखाबात हों तो वो चाहते हैं कि जो तहरीक इंसाफ के बाद जो सीटें थी जो कराची के अंदर जो कि तहरीक इंसाफ की सीटें नहीं थीं उनके मुताबिक, तो वो सीटें के हकदार वो हैं और वो किसी भी तरह दिलवाई जाएँ। जिस तरह तहरीक इंसाफ को दिलवाई जा सकी हैं तो फिर हमारा भी राइट बनता है कि हमें भी दिलवाई जाए। एक जानिब तो जनाब ये चीज़ें हैं। दूसरी जो मुखालफिन हैं MQM लंदन हैं, वो ये कह रहे हैं कि जनाब निगरां हुकूमत के दौरान भी सख्ती इसी तरह बरकरार रहनी चाहिए, बल्कि इससे भी ज़्यादा हो जानी चाहिए, क्योंकि फिर इंतखाबात का सिलसिला करीब होगा। ये ना हो कोई भी पार्टी बन जाए और उस पार्टी को रजिस्टर करा लें या उस पार्टी के ज़रिए इंतखाबात के अंदर चले जाएँ और एंड टाइम पे या 4 दिन या 5 दिन या 1 हफ़्ता पहले कोई बड़ी शख्सियत यानी बानी अल्ताफ़ ही किसी की हिमायत का ऐलान कर दें और उसके नतीजे में हमें कोई बड़ा लॉस हो जाए। या ज़ाहिर बात है इंतखाबात के अंदर कौन सी सियासी जमात कितना वज़न रखती है या महाजिर कौम परस्ती की सियासत में किसका क्या रोल है, इस सबको अंदाज़ा है। तो जनाब ये जो थी सूरत हाल इस हवाले से कि जो निगरां हुकूमत से मुतालबात किए जा रहे हैं। अब मैं बात करता हूँ, एक बहुत ही बड़ा सोचा चल रहा है कि जनाब एक नया सियासी सेटअप आएगा। मेरी इतलात के मुताबिक एक नया सियासी सेटअप लाने की कोशिशें तो ज़रूर की जा रही हैं, लेकिन इस नए सियासी सेटअप को कोई बड़ी शक्ल नहीं मिल रही, कोई ऐसी शख्सियत नहीं मिल रही जो इस नए सियासी सेटअप का फेस बन सकें। इस हवाले में दुबई में मौजूद एक आला शख्सियत से भी रब्ता किया जो कि माजी में सिंध के अंदर एक बड़े वफाकी ओहदे पे थे, उनसे भी रब्ता किया। मेरा इशारा आप समझ गए होंगे। इसी तरह मुख्तलिफ़ लोगों से रब्ते किए गए हैं और लेकिन तमाम लोगों ने हिमायत का ऐलान तो ज़रूर कर रहे हैं लेकिन उसका फेस बनने को तैयार नहीं है। लिहाजा ये वाला जो सेटअप है वो कोशिशों के बाद भी, यानी जो MQM के जो मर्जर के बाद ये सारी चीज़ें तबाह बर्बाद हुई हैं, उसके बावजूद भी ये सेटअप बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा है और उसके हवाले से लोग जो है उसको एतमाद देने को तैयार नहीं है। इसके साथ ही एक बड़ी अपडेट ये है कि जनाब MQM के अंदर जब ये MQM का मर्जर नहीं हुआ था तो MQM के अंदर एक नज़रियाती ग्रुप बना था। MQM नज़रियाती ग्रुप इस वक्त एक दफ़ा फिर एक्टिव हो गया है और MQM नज़रियाती ग्रुप जो है वो अंदर ही अंदर ग्रुप अंदर पहुंच रहा है और वो अपनी एक्टिविटीज़ शुरू कर रहा है। और ये भी जो है बड़ा धड़का है बहादुराबाद के लिए, क्योंकि उसके अंदर कहा जा रहा है कि लेबर डिवीज़न के भी कुछ लोग हैं, इसी तरह माजी के कुछ नज़रियाती लोग हैं या वो लोग हैं जिन्होंने इस तहरीक से जो है वो अपना प्रॉफिट नहीं लिया कोई, और वो उनकी अच्छी है। अगर वो 1000 लोग भी अलहदा हो जाएं या 1000 लोग भी अपनी एक्टिविटी अलहदा कर लें तो इनके लिए ख़ासा बड़ा चैलेंज होगा। गो कि उनमें से बहुत सारे लोगों को निकाला भी गया था माजी में, लेकिन वो अब भी एक अच्छी हैसियत रखते हैं और उनका मुतालबा कुछ नहीं है। वो मुतालबा ये कर रहे हैं कि आप पार्टी में फेयर इलेक्शन करा दें और उसके बाद जो भी आ जाए एक दफ़ा, उसके बाद उसको दोबारा जब इलेक्शन लड़ने के लिए वो ऐलान हो और पार्टी नए लोगों को ट्रांसफ़र होती रहे। और ये चीज़ ज़ाहिरी बात है उन लोगों को कबूल नहीं होगी जो कि माजी के अंदर इस हवाले से मुसलसली पार्लियामान के अंदर चले आ रहे हैं। वही शक्लें अगर हम देख रहे हैं कि MQM के अंदर भी आ रही हैं, तो वो लोग इस हवाले से नहीं होंगे। अब बात करते हैं जनाब आफाक साहब की। आफाक अहमद साहब के हवाले से, इस हवाले से बड़े काबिल एहतराम हैं कि वो जिस रोज़ पहले दिन से लेकर एंड तक अपने नज़रिए पे कहीं पे भी कायम रहे, लेकिन उन्होंने ना पार्टी बदली ना ही अपना बात बदली और वो आज भी वहीं खड़े हुए हैं। लेकिन आफाक अहमद साहब के हवाले से ये बात कही जा रही है कि या वो तो बानी अल्ताफ़ के साथ मिल रहे हैं, बातचीत हुई उनसे तो उन्होंने मना भी किया कि वो बानी अल्ताफ़ के साथ नहीं मिल रहे, मुत्तहिदा कौम मूवमेंट के अंदर शामिल नहीं हो रहे। अगर महाजिर कौम मूवमेंट बन जाती है दोबारा से तो शायद वो उसमें वो कुछ सोचें, लेकिन महाजिर कॉज के लिए वो कह रहे हैं कि हम किसी के साथ भी खड़े हो जाएंगे लेकिन किसी पार्टी के अंदर हम नहीं जाएंगे, अपनी पार्टी नहीं छोड़ेंगे। अब दूसरा ये कि जनाब वो मुतहरिक हो रहे हैं, कोई बड़ा सियासी किरदार अदा करने को तैयार हैं और बड़ा सियासी किरदार उनको दिया जा रहा है। तो मेरी इतलात के मुताबिक जो मेरी सोर्सेज़ हैं, जो मेरी वो है कि जनाब ऐसा कुछ होने को नहीं जा रहा है, क्योंकि जिन बुज़ुर्गों की वजह से 90s के दौरा में वो बड़े ही पावरफुल तरीके से अपने इलाक़ों में इंट्रियल नहीं थी और उसके बाद जहाँ वो गए तो वहाँ उस जहाँ जिस इलाके में वो खड़े हुए तो फिर उसके बाद लाइन उनके पीछे से शुरू होती थी, चाहे वो ताकत से करते हो, मोहब्बत से करते हो या उनके बुज़ुर्गों की उनके ऊपर मेहरबानी हो, करम फरमाई हो। लेकिन यही होता था कि जनाब जहाँ से आफाक साहब खड़े हो जाते थे या आमिर साहब उस वक्त खड़े होते थे तो लाइन वहीं से शुरू हो जाती थी पीछे, और आगे पीछे फिर किसी और का कोई हक़ नहीं होता था वहाँ। लेकिन वो आफाक साहब के वो बुज़ुर्गों की दुआएं भी उनके साथ इस वक्त नहीं हैं
और इसके साथ साथ आफाक अहमद साहब को, जो ख़ुद आफाक अहमद साहब के जो करीबी लोग हैं उनकी मीटिंग है, उसके अंदर भी जब कोई बात हुई तो ये एक्सेप्टेंस मौजूद है, यानी वो लोग ये तस्लीम करते हैं कि हमें जो हम जिसे कहते हैं वोट की जो ताकत है वो हमारे पास नहीं है, जो पॉपुलरिटी है या जो मकबूलियत है जैसे अल्ताफ़ हुसैन साहब की है वो हमारे पास नहीं है। महाजिर कौम परस्ती का वोट, ये आफाक अहमद की जो मरकज़ी कैबिनेट के लोग हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, उनके करीबी लोगों की बात कर रहा हूँ, ये बात मानते हैं कि जो महाजिर कौम परस्ती का वोट है वो अब भी अल्ताफ़ हुसैन के साथ ही लगाव में है, उन्हीं के साथ हमदर्दी में, तो वो भी उनके साथ नहीं है। और ये वही बात है जैसे कि हम मादी में भी अपने व्लॉग में कहते रहे कि ज़ीरो को जमा ज़ीरो कर लें, जमा 2 कर लें, सिफर ही नतीजा होता है, और ज़ीरो को मल्टीप्लाई बाय 10 कर लें तब भी नतीजा सिफर ही होता है। और यही मौजूदा सूरत हाल है। इस हवाले से बहुत सी चमक-गोइयाँ हो रही थी, जो मेरी सोर्सेज थी उसके हवाले से मैंने ख़बर दी है। और भले से कुछ लोगों की ख्वाहिश हो कि नया सियासी सेटअप आ जाएँ शहरी सिंध के लिए, लेकिन जो अगर कौम परस्ती का नाम पे आप वोट मांगेंगे, महाजिर कौम के नाम पे वोट मांगेंगे, या कराची के इन इश्यूज़ के ऊपर वोट मांगेंगे, जैसे कराची के लड़के को नौकरी नहीं मिल रही या दीगर मामलात में, तो लोगों का वोट सिर्फ 2 लोगों को जाएगा, या तो अल्ताफ़ हुसैन साहब को जाएगा, या कराची में इस वक्त अगर किसी को वोट पड़ सकता है तो वो माजी का भी उनको अपना वोट है, लेकिन अब भी नया उन्होंने वोट पकड़ा है, वो मेरे ख्याल में हाफिज़ नईम साहब होंगे, क्योंकि PTI भी उनके खासे क्लोज़ चल रही है। ये कराची की सूरत हाल है। आइंदा भी कराची की सूरत हाल पर आपको मज़ीद जो है वो अपडेट करेंगे। जो हमारी सोर्सेज़ हैं, जो हमारी ख़बरें हैं, उसके मुताबिक हमारी हौसला अफजाई कीजिएगा। रिपोर्टर्स 21 को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत शुक्रिया, आदाब अर्ज़ है।